और हमारे बाबा साहब भी एक हैं और हमारे मिशन भी एक है और हमारी विचारधारा भी एक है। तो आइए सब लोग मिलके काम करते हैं। हम लोगों ने टुकड़े टुकड़े में बहुत काम कर लिया, लेकिन हम लोग कहीं सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो क्योंकि हमें संघ से मुकाबला करना है, तो संघ के लिए संघ की ही आवश्यकता है। तो आइए सब लोग साथ मिलके काम करते हैं और एकजुट हो जाते हैं। एकजुट हो जब एक रहेंगे तो हमारा जो मूवमेंट है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। समर संघ ने क्या कसम खा रखी है या उनको जोड़ने की जिद ठान रखी है? क्या आपको लगता है कि हमारे जितने भी बिखरे हुए संगठन हैं या साथी हैं वो हमारे एक साथ मंच पे आने की कोशिश करेंगे? सर बिल्कुल, समर संघ ने जिद ठानी है। जिद है क्योंकि जिद है जुड़ने की। हमारे जितने भी संगठन हैं वो आज नहीं तो कल देर सवेर हमारे साथ जरूर आएंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। क्योंकि वो भी हमारे समर संघी हैं, हमारे भाई हैं और उन्हें एक दिन हमारे साथ आना ही है, ये तय है। जैसे आपके साथ में, समर संघ के साथ में जो नया व्यक्ति जुड़ता है तो क्या वो औरों को भी जोड़ने की कोशिश करता है? बिल्कुल सर, आप यहाँ देख सकते हैं कितने हजारों की संख्या में आज यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं। तो ये किसी एक व्यक्ति की ताकत वो नहीं है, मेहनत नहीं है। आज जितने भी हमारे समर संघ में सब काम कर रहे हैं, ये सबकी ताकत का आप नजारा देख सकते हैं कि कितनी शानदार आज संगति हुई है हमारी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी बात कर रहे हैं तालकटोरा स्टेडियम से, और जो भी चैनल को वीडियो को देख रहे हैं तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा चैनल कैसा लगा है, इस कार्यक्रम में आपको क्या सीखने को मिला है। और जिद जो जुड़ने की है, उस जिद में आप अगर प्रतिभाग करते हैं तो आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में परम आदरणीय प्रीतम सिंह जी हैं जो समर संघ के सिपाही हैं, जो टूंडला से अभी चलकर आ रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे समर संघ के बारे में? समर संघ ये हमारे महापुरुषों का संघ है, जिसमें बुद्ध से पहले भी संघ था, जिसमें संघ के आदेश से बुद्ध को देश निकाला हुआ था। तब का ये संघ है, समर संघ। तो ये जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं वो सब समर संघ थे। तो संघ को हमने पहचाना है और इसमें जुड़ते जा रहे हैं। कई संगीतियाँ की हैं। आज की संगीति जो तालकटोरा स्टेडियम में हमने देखी है, लगभग 4-5 हज़ार लोगों की भीड़। वडोदरा की संगीति हमने की थी तो 400-500 लोग थे। मुंबई की मतलब निरंतर जो संगीति है वो बढ़ती जा रही है, लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। 600-700 लोग थे, लेकिन अब यहाँ पर देखा है तो 5000 के आसपास जो भीड़ है, उसको देख के लग रहा है कि समर संघ तेजी से काम कर रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक। और इसी प्रकार अगर पूरे भारत के समर जो 85% बोल 85 जय मूल निवासी का नारा सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है और तेजी से समर संघ काम करेगा तो हमारे हक अधिकार, हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा। ठीक। जय भीम, नमो। ये थे हमारे समर प्रीतम सिंह जी जिनसे आप बात कर रहे थे। और अब है ये महिला विंग्स जो टूंडला से चलकर तालकटोरा स्टेडियम में आई हैं और ये भी अब समर संघ के बारे में पूरी तरह से जान चुकी हैं। हम आपको इनसे भी रूबरू कराने के लिए जा रहे हैं। तो आज मैं आपको बात कराने के लिए जा रहा हूँ। आज यहाँ समर संघी जो आए हुए हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो यहाँ सभी आई हुई हैं और इस समर संघ में उन्होंने प्रतिभाग किया है। जैसा कि आपको विदित है कि 11 फरवरी 2024 को तालकटोरा स्टेडियम में बहुत विशाल संत समर समागम का जो आयोजन हुआ है, या बहुत दूर दूर से लोग आए थे। तो समर में आप यहाँ मैडम हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि समर संघ का आखिर क्या उद्देश्य है? सर, समर संघ का उद्देश्य है कि हमको जुड़ना है, इकट्ठा होना है और जो हमारा जा चुका है वो हमें वापस लाना है। तो जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, जब तक हम एक साथ नहीं आएंगे, तब तक हमारे अधिकार बचने वाले नहीं हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ऑर्गेनाइज की बात की है और उसके बाद कम से कम 29 लाख से अधिक संगठन बन चुके हैं। तो अभी ऐसा समर संघ ने ऐसा क्यों ठाना है कि उनको सबको इकट्ठा करना है? सर, ये देखिए कि जो 29 लाख संगठन हैं 75 सालों से कर क्या रहे हैं। अगर 29 लाख संगठन हमारे अधिकार बचाने की बात करते तो वो तो नहीं बचे, वो तो एक एक करके हमसे छीनते चले गए। तो अब जो हमारा ये पुराना संघ है, ये हमारा समर संघ जो पुराना संघ है, इसको पुनः स्थापित किया जा रहा है। कहीं न कहीं ये हमारा खत्म हो गया था, क्योंकि हमारे लोगों ने संघ में उठना बैठना, संग उठना बैठना, साथ साथ रहना बंद कर दिया था। तो इसे पुनः स्थापित किया है, ये समर संघ है। हमारा जो भारत के मूल निवासी हैं, ये उन्हीं का संघ है। यहाँ पे धर्म संप्रदाय, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये तमाम तरीके की बातें आती हैं उसके अंतर्गत में। तो यहाँ पंथ भी हैं, तो ऐसे बहुजनों के काफ़ी पंथ भी आ चुके हैं। तो आपने ऐसा इस समर संघ ने ऐसा क्यों सोचा कि आखिर हमारे जो साधु संत हैं इधर उधर बटे हुए हैं, जैसे संत गाड़गे महाराज हैं या कबीर हैं या नानक चंद हैं या रैदास हैं, वो अलग अलग वाल्मीकि हैं, अलग अलग जो मठ बना रखे हैं, मत बना रखे हैं। तो ऐसा समर संघ ने ऐसा उनको ऐसा क्या सोचा है कि इनको इकट्ठा किया जाए और क्यों किया जाए? सर, अभी तक के ये जो हमारे जितने भी साधु संत हैं, आपको पता होगा हम यहाँ के मूल निवासी हैं, तो संत भी हमारे मूल निवासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं। तो अभी तक कभी भी किसी ने ये सोचा नहीं कि हम संतों को इकट्ठा करें, क्योंकि संत भी सब हमारे हैं। तो जो समर संघ है उसने ये पहल की है कि जो भी हमारे किसी भी, चाहे वो किसी भी मत को मानने वाले हैं, जो भी हमारे साधु संत हैं, जो भी हमारे समर संत हैं, हमें सबको इकट्ठा करना है, सबको यूनाइट करना है। चलिए, हमारा संघ, हमारा संघ, जुड़ेंगे जीतेंगे, जिद है जुड़ने की, जहाँ जहाँ जुड़ेंगे हम आज जीतेंगे, जैसे जुड़ेंगे ऐसे जीतेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, जुड़ो जीतो, जिद है जुड़ने की। बस ठीक। जहाँ जहाँ जुड़ेंगे वहाँ जीतेंगे। चलिए मान लीजिए कि आप जुड़ जाएंगे, तो जुड़ने के बाद करेंगे क्या? जुड़ने की बात करेंगे, अपना संविधान बचाएंगे, सारे लोगों को एक मंच पर लाएंगे, जितने भी संगठन हमारे बटे हुए हैं वो हम एक मंच पर इकट्ठा करेंगे। ने आपसे रूबरू कराया है कई लोगों से, जो आज हमारे बीच में राजेंद्र गौतम जी भी आए थे और सावित्रीबाई फुले के रूप में पता नहीं कितने संगठनों के व्यक्तियों ने यहाँ पर संत समागम किया है और सभी ने एक साथ भोजन किया है और एक साथ सभी ने अपनी विचारधाराएं यहाँ व्यक्त की हैं। और ये निश्चित से उनको ये एक आश्वासन भी उन लोगों ने दिया है कि हम बहुत जल्द ही एक साथ आएंगे। और बहुत से लोग अब इस समर संघ के साथ जुड़ चुके हैं और जहां वो जुड़ चुके हैं तो समझ लीजिए कि उनके हक और अधिकार सुरक्षित है, क्योंकि समर देश और विदेश में है। आप जितने भी शहर में जाएंगे, अगर आपका बच्चा अगर कहीं भी अगर कोई तैयारी करता है, कोई एग्ज़ाम देता है, कोई पेपर की तैयारी करता है, तो वहाँ उसके लिए समर जो संघी हैं वो उनको निःशुल्क भी करा सकते हैं या फिर कुछ कम दामों में भी उनके रहने की या खाने पीने की व्यवस्था कराते हैं। तो इन सारी व्यवस्थाओं पे जैसे हमारे समर डॉक्टर हैं, हमारे समर इंजीनियर हैं, हमारे समर वकील हैं, हमारे समर प्रोफेसर हैं या हमारे समर अन्य कोई हैं, तो जितने भी समर साथी हैं और समर संघ के साथ हैं, तो वो समर संघ का एक परिवार है, एक हिस्सा है। और वो उन हिस्से के हिसाब से जो व्यक्ति अगर बाहर जाता है और समर संघ से अगर वो व्यक्ति अगर संपर्क करता है तो निश्चित तौर पर उसकी जो परेशानी है, उसकी दिक्कतें हैं, उनका जो कठिनाइयां हैं, उनको भी सुलझाने का ये काम समर संघ के साथी करते हैं। तो साथियों, बने रहिए मेरे इसी चैनल पर। तब तक मैं आप मिलता हूँ थोड़े से ब्रेक के बाद। तब तक आप दीजिए मुझे इजाज़त। जय भीम। दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम संत समर समागम में आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपने पूरी वीडियो को लास्ट तक देखा है। उन साथियों को बहुत हृदय से साधुवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को निरंतर रूप से इसी प्रकार से देखते रहें।